मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि दुनिया है क्या। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाने की बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि जो मुझे समझ में आया। अब ये नहीं बताइए। कहता कि दुनिया है। बताइए। देखिए, हम ऐसा लेते हैं, एक जगह है, हम्म। उसे अब राष्ट्र बोलो, स्टेट बोलो, गांव बोलो, हम्म। और उसमें काफी सारे ना मवेशी रहते हैं, हम्म। कैटल। देर आर ऑल डोमेस्टिकेटेड अर्बन एनिमल, जो कि शाकाहारी हैं हम्म। और अलग अलग किस्म के, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, सांड है, बैल है, विभिन्न तरीके के, कुत्ता है, ये है, वो है, बहुत तरीके के जानवर है। अब जैसे जैसे वो साथ आने लगते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है, तो एक तरीका ढूंढते हैं कि मिलके कैसे रहें। तो मिलके रहते हैं तो दुनिया के आसपास जंगल भी है, जंगल भी है, उसके आसपास जंगल भी है। जो जंगल में भटक जाता है वो या तो बहुत ही विपरीत विषम परिस्थितियों में पड़ जाता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, वापस लौट के नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, अपने में से ही कोई गडरिये भी चुन ली, गडेरियों का गडरिये बनने लगे। तो गडेरियों का काम एक ही होता था कि खूब गडरिये हो गए कि वो ये बताते थे भाई कि यहाँ जा, यहाँ मत जा, ऐसे रह, ऐसे मत कर, यहाँ पे गड्ढा है, इस पानी में तू बह जाएगा, वहां पे घास है, वहां पे शेर आता है, वहां पे वो जानवर आता है। तो उनका काम इस तरह से मार्गदर्शन देना था। तो काफी सारे जानवर थे, वो अलग अलग उसमें होने लगे, और काफी सारे गडरिये भी हो गए कि वो इतना फ्रीडम थी कि कोई भी किसी भी गडरिये से पास जाके ना पूछ लेता था कि भाई कहाँ जाऊं। ऐसा नहीं था कि आपको इसी गडरिये को जाना है, आप कहते थे चलो मैं इसके पास नहीं गया, दूसरा वाला अच्छा लग गया, मैं दूसरे वाले से पूछ लूंगा। और गडरियों में कोई दिक्कत नहीं है, किसको पूछ लो, गडरिये बड़े सही थे। वो क्या करते थे कि भाई बाकी सब लोगों को आता ना कुछ ना कुछ, जैसे मवेशी है तो कोई दूध, किसी से ऊन आ रहा है, किसी से दूध आ रहा है, लेकिन वो क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा होता था वो उस गडरिये को देते थे। गडरिये को जितना मिल जाता था उसमें संतुष्ट था। उनका अपना एक नियम था कि भाई जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट, जो नहीं मिलेगा उसमें भी संतुष्ट। ऐसी दुनिया चलती रही। फिर क्या हुआ होगा, एक शाना गडरिया, उसने क्या किया, अपने वाले जो मवेशी थे उस पर लगाना चालू किया स्टैंप। अच्छा। कि ये वाले मेरे, ये चिन्ह किया कि ये तो मेरे हैं, ये मेरे, ठीक है। अब वो मेरे हैं तो उनकी एक बनने लगा। उन मेरों को दूसरों से अलग करने के लिए उसने क्या किया, उन मेरों को कुछ छूट दी। पहले गडरिये बोलते थे लड़ मत, मार मत, उसने कहा कि यार तुम 10 मिलकर 2 को बाहर से मारो। अच्छा। अब वो 10 मिल गए, अब वो 10 तो अब वो लड़ना सीख गए, उसने उनको लड़ना सिखाया। अच्छा अच्छा। उनको मजबूत बनाया, संगठन में संगठित किया। और गडरिया इंसान ही था ना? अभी हम मान लेते हैं सारे मवेशी ही थे, मवेशी थे। हाँ, कोई इंसान है ही नहीं, हम भी जानवर ही एक्चुअली देखा जाए। हम है क्या, हम कपड़े पहन लेते हैं तो जानवर ही, तो हम भी मवेशी। तो अपनों पे ठप्पा लगाया तो इसका मतलब उसमें पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो गई। अब से मैं अभी पॉलिटिक्स से कहना नहीं चाहता, आप बात कह रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता पॉलिटिक्स पे। तो उन्होंने ठप्पा लगा दिया। फिर वो ठप्पा लगाया तो उसने सिक्योरिटी के नाम पे बाड़ा बनाना चालू किया कि भैया आप तुम इस बाड़े में रहोगे, क्योंकि बाड़े के बाहर जाओगे तो खतरा है, खतरा है। बाहर वाले अब ये दूसरों को मार रहे हैं, लेकिन ये उसको कह रहा है कि तुम जाके लड़के आते तो वो भी कोई मारने आएगा तुमको, तो अब तुम बाड़े में रहो। तो उसने उनका बाड़ा बनाना भी चालू कर दिया कि भाई तुम बाड़े की इस परिधि में रहोगे और मिलके रहोगे। फिर उसने क्या किया, उस गडरिये ने अपनी एक रूल की ना किताब बना ली। अच्छा। और किताब का एक नाम दे दिया। अब आप ध्यान देंगे, नाम देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस किताब को 2-4 के अलावा कोई पढ़ ही नहीं रहा, लेकिन नाम ना सब पढ़। तो उस किताब में जो नियम बना लिए उसने अपने उसके हिसाब से, जो समूह को, सबसे मेन बात है समूह कैसे स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। अब ऐसा चलता है। तो वो क्या करते थे, बाहर जो फ्री मवेशी घूम रहे हैं ना, जिन पे कोई स्टैंप नहीं लगेगी, उनको अपने बाड़े में लाते रहते। और बाड़े में लाने के उनके अपने अपने तरीके इतना है। पहले तो फुसला लेते थे कि यार आजा बड़ा मजा है, या तो हम तो ताकतवर हो जाते हैं, या जो नहीं मानता था तो किसी झुंड पे जाते ना अटैक कर देते, हमला कर देते थे कि उनके मवेशी मार दिए, बच्चे उठा लिए, औरतें उठा ली, सामान चोरी कर लिया कि डर के मारे अब तो तू मेरे साथ आएगा, नहीं तो ये तो मेरे बढ़ते गए। ऐसे करके उनकी संख्या ना धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब वो बाकी मवेशी इतने थे कि लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि एक वो बनता जा रहा है। फिर उसमें क्या हुआ, उसके आसपास में किसी और गडरिये ने देखा, यार ये तो बढ़िया चीज है। उसने क्या किया, उसने अपना भी एक चालू कर दिया। अच्छा। उसने भी यार कहा, उसने भी एक अपनी किताब बना ली, ये मेरे रूल हैं। उसको उन रूल से कहा कि नहीं, आज तक के इसके ठीक थे, अब ये वाले मैंने नए ऐड कर दिए। अच्छा।
ठीक है, किताब को उसने स्लाइटली बदल दिया, पर बनाई किताब, और उसके यहाँ भी धीरे धीरे ऐसे ही लोग बढ़े। तो ऐसे ऐसे करके 3 किताबें बड़ी हो गई, और उनका काम एक ही था कि आसपास जो फ्री घूम रहे हैं, जो उनपे कोई स्टैंप नहीं है, उसको अपने यहाँ पे लाना और अपनी संख्या को बढ़ाते रहना। अच्छा। उससे उनकी पावर बढ़ रही है। अब देखो गडरिया को कितना फायदा हो रहा है। पहले गडरिया क्या करता था कि जो मिल जाए ना वो ले लेता था। अब गडरिया ने लगाना चालू किया टैक्स, तो भाई आपको देना ही पड़ेगा, कि आपको ऊन देनी ही देनी है, आपने इतना दूध देना ही देना है, और नियम बांध लिया। और चाहे उसकी जरूरत है नहीं उसे, उसके पास ज्यादा होता जा रहा है, वो कुछ पैदा नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास क्या, आप देखो उसके पास सामान ना जमा होता जा रहा है, और उससे उसकी ताकत बढ़ रही है, क्योंकि वो जिसके पास नहीं उसको बांट देता है, तो लोगों को अपने कब्जे में लेता रहता है, कभी किसी को फसला देता है, उसके पास ना सामान आ रहा है। तो ये उसने करना चालू कर दिया। और गडरिये ने, अब देखो आपको इसमें एक मजेदार बात दिखाऊंगा, आप इंसान में देखो, इंसान को ताकतवर बनाता है उन्माद, आवेश। अगर आप किसी आदमी से लड़े, फॉर एग्जांपल हमारे घर के सामने एक आदमी घूम रहा है जो आजकल उन्मादी हो रखा है, उसका बेचारे का मेंटल बैलेंस हिला हुआ है, हम में से किसी की हिम्मत नहीं है उसको टोकने, क्योंकि उसके अंदर एक उन्माद है। अब बाकी गडरिये सिखाते थे कि उन्माद से कैसे बचे। इसने एक उन्मादियों की फौज बनाना चालू करी, क्योंकि जो उन्मादी है वो ताकतवर है। अगर आपको मैं बोलूं, कुछ बोलूं किसी से लड़ने के लिए, आप नहीं लड़ो, आपका विवेक आपको लड़ने से मना करता है। आपका विवेक किसी की हत्या करने से मना करता है, आपका विवेक किसी की औरत को बलात् उठाने से मना करता है, किसी के बच्चे की हत्या तो आप सोच भी नहीं सकते। अब ये सब करवाना एक डोमेस्टिकेटेड मवेशी से, कि शेर और भेड़ियों के काम आप मवेशियों से करा रहे हैं, कैटल से करा रहे हैं, तो सोचो उनको उन्माद भरना पड़ेगा। तो वो एक उन्मादी भीड़ उसने तैयार कर, और उन्माद भरने का क्या तरीका होगा, जो सब बातें हीनियस है उनको अपनी किताब में सही साबित कर। भाई आदमी को लगेगा मैं कर क्यों रहा हूँ, उसको बोलो उसमें लिखा है, उस किताब में लिखा है भाई आपको ये करना है, आप ये कर रहे हो किताब के नाम पे, तो आप ये कर सकते हो, आप आपस में नहीं कर सकते, लेकिन किताब का नाम। तो उसने एक उन्माद की फौज ली। अब ऐसे ही 3 गडरिये हो गए, और उनके अब उन्मादी का मुकाबला करना, अब अगर पुलिस ना हो, शासन तंत्र ना हो, तो हम किस पे करेंगे, कोई डिवाइन आएगा, कोई आउटसाइड फोर्स, जो मेरे बाहर है, आपके बाहर है, हम सबके बाहर है, मतलब हमारे बस की तो है नहीं। तो हम वेट कर रहे होंगे, हम मांगेंगे कि डिवाइन फोर्स आएगी, वो कर लेगी। तो बाकी के लोग डिवाइन फोर्स की उसमें लगे, तो भैया यही आके कुछ कर लेगा, हमसे तो हो नहीं सकता उन्मादी का मुकाबला। तो डिविनिटी की तो जो गडरियों के जो स्टैम्प्ड थे, उनको छोड़ के बाकी लोग डिविनिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उनका डर उनको डिविनिटी की तरफ मिला कि भैया कहीं भी जाए माथा टेक लो कि कुछ ना कुछ तो बचा ही देगा।